ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2744 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। मैं इस बात को आपको पूर्व में बताया था कि पेरगमुन की कलीसिया एक स्थानीय कलीसिया होती हुई भी यह सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय की कलीसिया का एक प्रतीक के रूप में भी हम देख सकते हैं इसे। उस समय कलीसिया रोम के पैगन धर्म के रीति रिवाजों के साथ मिलने जुलने लगी। वर्तमान ईसाई धर्म में देखने वाले मूर्ति पूजा, मृतक संतोष से प्रार्थना, मरियम से प्रार्थना, मरियम को मध्यस्थ समझना, यीशु मसीह के जन्मदिन के नाम में रोमी देवता के जन्मदिन को मनाना आदि आदि अनेकों वचन विरोधी गतिविधियां इसी जमाने में मसीहत में प्रवेश करना शुरू हो गए थे। इसलिए ही पेरगमुन की कलीसिया को द पोल्यूटेड चर्च अथवा प्रदूषित कलीसिया कहते हैं। कलीसिया इस प्रकार आत्मिक सच्चाइयों से दूर हो जाने का मुख्य कारण वहां सिखाई गई झूठी शिक्षा थी। कहने का तात्पर्य है कि अनैतिक जीवन और झूठी शिक्षा दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान है, एक दूसरे का समर्थन करता है। हम जिस सिद्धांत को मानते हैं उसी सिद्धांत पर आधारित जीवन हम बिताते हैं। वर्तमान मसीहत को भी इसी परिप्रेक्ष्य पर हम तोल सकते हैं। यदि हम वचन के सही उपदेश को मानते हैं तो हमारे जीवन भी सही होंगे। यदि उपदेश हमारा गलत हो जाए तो हमारे जीवन भी उसके अनुसार गलत हो जा सकता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में दिया गया प्रभु का प्रस्ताव को हमें इसी परिप्रेक्ष्य में समझना है। जय पाने वालों को प्रभु की ओर से देने जाने वाले कुछ पुरस्कारों के बारे में प्रभु का ही बयान को हम यहाँ देखते हैं। कौन है वो जो जय पाते हैं? वही जो वचन का सही उपदेश को थामे हुए संसार के पापों से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ऐसे विश्वासियों को गुप्त मन्ना, श्वेत पत्थर तथा उस पर आलेखित नाम से नवाजा जाएगा। ये तीनों स्वर्गीय पुरस्कार होने के कारण उसके बारे में अनुमान लगाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प वर्तमान में नहीं है। उसका सही अर्थ हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। फिर भी वचन से हम कुछ अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं। मन्ना विशेष स्वर्गीय भोजन था जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब वे मिस्र से कनान की और मरुभूमि से यात्रा कर रहे थे खाने के लिए उपलब्ध कराया। नया नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह उसे अपना एक छाया के रूप में समझाए हुए है। यूहन्ना अध्याय 6 की 48 से 51 तक पढ़िएगा। वचन का सही उपदेश अथवा मूल उपदेश स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 5:39 उपदेश को मानते हुए अर्थात उपदेश को जीवन में लागू करते हुए जीने का सरल अर्थ यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारते हुए जीना है। ये केवल उन लोगों से ही संभव है जो प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीते हैं। अर्थात जय पाने वाले वही है जो यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीने के कारण संसार के पापों से अलग होकर संसार में प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं। यूसुफ और दानियल ऐसे दो शख्स थे जिन्हें पाप करने के लिए अवसर मिलने के बावजूद भी प्रभु से अपना प्रेम के कारण दुख उठाकर भी पवित्र जीवन बिताए। दोनों के जीवन के दूसरे पहलू वे लोग संसार के महान सम्राटों के बगल में विशेष पदवियों में विराजते हुए हम देखते हैं। मेरी कल्पना यह है कि उन महारथियों के समान जो संत लोग प्रभु से अपना गहरा प्रेम के कारण पाप से अलग होकर संसार में पवित्र जीवन बिताए, वे अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन में प्रभु की उपस्थिति में विशेष पदवियों में विराजेंगे। मिस्र का राजा यूसुफ को सापनत पनेह और दानियल को बाबिलोन का राजा बेलतशस्सर के नए नाम देकर उन्हें आदर की। उत्पत्ति 41 की 45 और दानियल 1 की 7। सापनत पनेह नाम का अर्थ रहस्यों को जानने वाला मनुष्य, बेलतशस्सर नाम का अर्थ बेल इसकी रक्षा करे। शब्दों का सीधा अर्थ से बढ़कर ये दोनों जो राजाओं ने यूसुफ और दानियल को दिए नाम, ये उन राजाओं से यूसुफ और दानियल की करीबी संबंध को सूचित करते हैं। वैसे ही अनेकों करोड़ों संत प्रभु के पास उस अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करते हैं। उसमें से गिने चुने लोगों को यदि प्रभु विशेष नाम श्वेत पत्रों में लिखकर उन्हें आदर करेंगे, निश्चित ही ये संसार में उन संतों के द्वारा प्रभु से दिखाए
है कि ये अपनापन का प्रतिफल होगा। पौराणिक समय में ओलंपिक्स में जीतने वालों को राजा के हाथ से विशेष पदवियां देते समय उनका नाम संगमरमर के पत्थरों पर लिखकर उन्हें दिए जाते थे। वो विशेष पदवियों को उन्हें देने का एक संकेत भी था। मुझे ये पता नहीं है कि वह किस प्रकार की पदवी देकर प्रभु अपने प्रिय लोगों को आदर करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है कि वो विशेष स्वर्गीय पदवियां होंगे जिसकी कल्पना हम संसार में रहकर कर नहीं पाएंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु से इन विशेष पुरस्कारों को पाए? यदि आपका जवाब हाँ है तो वचन की सही शिक्षा के अनुसार प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताने की कोशिश करें। आप भी अवश्य होंगे उन महान संतों की श्रेणी में जो प्रभु से विशेष प्रतिफल पाते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे।